हाय बच्चों, आई होप आपने द नेकलेस स्टोरी अच्छे से समझ लिया है। और अगर आपने नहीं देखा है स्टोरी तो आप जाके देखिए। ये है वर्कशॉप, इंग्लिश वर्कशॉप फॉर द नेकलेस। ओके, इंग्लिश वर्कशॉप फॉर द लेसन द नेकलेस पार्ट 1 पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट 1 का वर्कशॉप करेंगे, फिर पार्ट 2 के वर्कशॉप में जाएंगे। अच्छे से समझ लीजिए लेसन। अच्छे से समझ गए तो ये बहुत ही ईजी आंसर करने के लिए। चलो हम शुरू करते हैं। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड, राइट हु सेड इट एंड टू हु। तो आपको ये सेंटेंसेस मैं पढ़ूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि किसने किसको बोला। आप भी मेरे साथ सोचिए और बताइए। ओके, लुक हियर समथिंग फॉर यू। ये किसने किसको बोला? ये लॉयसल ने मतिल्डा को बोला। लॉयसल कौन था? मतिल्डा का हस्बैंड। तो जब वो इनविटेशन लेके आया था पार्टी का, तब उसने उसको बोला। ठीक है, ओके। तो हु सेड टू हूम? लॉयसल सेड टू मतिल्डा। वाई? सॉरी, बी, वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन। ये किसने किसको बोला? ये भी लॉयसल ने मतिल्डा को बोला। आई वुड रैदर नॉट गो टू द पार्टी। ये लॉयसल ने, ये मतिल्डा ने लॉयसल को बोला। ओके, क्योंकि उसके पास ड्रेस नहीं था। चूज माई डियर, ये मैडम फॉरेस्टियर ने मतिल्डा को बोला। ओके, जब वो उसे ज्वेलरी लेने के लिए गई थी। यू हैव नथिंग एल्स, ये मतिल्डा ने मैडम फॉरेस्टियर को बोला। वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस। ये भी मतिल्डा ने मैडम फॉरेस्टियर को बोला। व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल। ये लॉयसल ने मतिल्डा को बोला जब उनको पता चला कि नेकलेस गुम हो गया। अभी आपको ये करना है, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट वॉट मतिल्डा हैड एंड वॉट शी ड्रेम्ट अबाउट। क्या लिखना है आपको? किसके बारे में? मतिल्डा के पास क्या था और वो क्या पाना चाहती थी। तो कैसे लिख सकते हो? मतिल्डा वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड शी हैड simple dresses and few jewelries, few possessions. Okay, but she dreamed of being rich and famous, and she wanted to have all the best dresses and the best jewels in the world. ठीक है, तो ऐसा आप एक पैराग्राफ बनाइए। यानी 3-4 लाइन या 4-5 लाइन में अबाउट वॉट मतिल्डा, अबाउट उसके पास क्या था एंड वो क्या पाना चाहती थी। ओके, वॉट शी ड्रेम्ट अबाउट, उसको क्या ड्रीम्स थे उसके। राइट वॉट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ मतिल्डा। मतिल्डा ने कुछ चीजें की और सोची, उसके बारे में आप क्या सोचते हो वो हमको बताने के लिए कहा गया है। तो मैंने आपको बताया, आपके मन में और भी कुछ होगा तो आप भी लिख सकते हैं। ठीक है। मतिल्डा वॉज ब्यूटिफुल एंड सो शी वॉन्टेड टू मैरी एन एरिस्टोक्रेट। उसके मन में ये बात थी ना, तो उसका मतलब क्या निकलता है? आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से शी वॉज प्राउड ऑफ अ ब्यूटी। उसको अपने सुंदरता के ऊपर बहुत ही घमंड था। मतिल्डा वॉज सैड बिकॉज शी डिड नॉट गेट एनी लग्जरीज। उसके पास कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी, इसलिए वो दुखी थी। तो इसका क्या मतलब निकलता है? शी वॉज ग्रीडी फॉर अदर्स थिंग्स। दूसरों की चीजों के लिए उसको लालच था। मतिल्डा फेल्ट दैट हर हाउस वॉज शैबी एंड पुअरली फर्निश्ड। शी वॉज नॉट अ सेटिस्फाइड पर्सन। वो अपने जो सराउंडिंग, उसके पास जो चीज है उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए तो उसको अपना घर शैबी और पुअरली फर्निश्ड लगता था, जो उसके सेम क्लास की लेडीज कभी नोटिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप जाके फिर से वीडियो देखिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द नेकलेस, सो दैट यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वर्कशॉप में हम री एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, तो आपको लेसन सीखना होगा। तो लेसन जाके, अगर आपने नहीं देखा, आप डायरेक्टली वर्कशॉप में आए तो आप वापस जाके लेसन सुनिए। मतिल्डा वांटेड अदर पीपल टू एनवी हर। मतिल्डा के अंदर क्या एक डिजायर था कि दूसरे उससे जले, है ना। तो शी वॉज सीकिंग फॉर प्रेज फ्रॉम अदर्स। वो दूसरों से तारीफ सुनना चाहती थी। मतिल्डा वॉज नॉट हैप्पी टू सी दी इन्विटेशन। ठीक है, वो इन्विटेशन जो उसका हस्बैंड लेके आया वो देख के बहुत दुखी थी। क्यों? शी वॉज अशेम्ड ऑफ हर फाइनेंशियल कंडीशन। उसको पता था अगर वो जैसी है वैसे जाएगी तो लोगों को पता चलेगा ये तो गरीब घर से, तो उसको शर्म आती थी अपने कंडीशन पे। बहुत ही गलत बात है उसकी ओर से। मतिल्डा वांटेड अ न्यू ड्रेस फॉर हरसेल्फ। मतिल्डा को अपने लिए एक नया ड्रेस चाहिए था। मतलब क्या? शी वॉज अ शो ऑफ, अपने आप को बहुत दिखावट में बहुत जाती थी। मतिल्डा बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड वोर इट टू द पार्टी। मतिल्डा ने क्या किया? अपने दोस्त से एक डायमंड नेकलेस बोरो करके पार्टी में पहना, है ना। शी वॉन्टेड अदर्स टू थिंक ऑफ हर वॉट शी रियली वॉज नॉट। वो क्या चाहती थी? लोग उसके बारे में वो सोचे जो वो सच में नहीं थी। हाँ, Matilda lost the necklace. She was
केयरलेस, सॉरी केयरलेस, शी वॉज केयरलेस, वो केयरलेस थी, मतलब दूसरों की चीज़ें हम कभी लेते तो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, है कि नहीं, है ना, जब स्पेशली दूसरों की चीज़ों के साथ, है कि नहीं। तो आप, आई होप ये आप समझ गए। अगर आपके मन में और भी कुछ ऐसे विचार आते हैं कि क्या इसके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज थॉट्स एंड एक्शंस, यू कैन राइट दैट एज वेल। अभी प्रिपेयर अ फॉर्मल इन्विटेशन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट। इसमें क्या बोला, एक फॉर्मल इन्विटेशन, जो इन्विटेशन उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भेजी थी ना, वो भी एक बार पढ़ लेना। फिर आप ये भी भरिए, कैसे, मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ द, सपोज शादी है, वेडिंग ऑफ देयर सन ऑन सो एंड सो डेट, हाँ, डे मतलब ट्यूसडे, डेट सो एंड सो, वेन्यू मतलब किधर है, टाइम किधर है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, भरो, ठीक है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में। रीड द फॉलोइंग, द नेकलेस, एन एरर, ऑल दीज थिंग्स, अनदर वुमन, वन इवनिंग, हर हस्बैंड। इन ऑल दीज फ्रेजेस वी सी सम वर्ड्स यूज्ड बिफोर द नाउन्स। ठीक है, ये सब फ्रेजेस में नाउन के पहले कोई वर्ड यूज हुई है। जैसे इसमें नाउन क्या है, नेकलेस, इसमें क्या है, वुमन, इसके आगे क्या यूज किया, अनदर, नेकलेस के आगे द यूज किया, एरर के आगे एन यूज किया, है ना, हर नाउन के आगे कोई वर्ड यूज किया है। दिस स्पेसिफाई और मेक इट क्लियर व्हाट नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, ये स्पेसिफाई करता है हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे द नेकलेस मतलब वो एक पर्टिकुलर नेकलेस के बारे में, अनदर वुमन वो किसी और औरत के बारे में, कोई पर्टिकुलर औरत के बारे में बात करें। एन एरर कोई एक गलती, वन इवनिंग एक शाम, ऐसा ना। These words that are used at the beginning of a noun phrase are known as determiners. इनको कहते हैं determiners। ये जो है ना, ये जो ये नाउन के बारे में बताती है, that the noun, these words that specify or make clear what noun we are talking about, is called determiners. Okay, determiners include articles like a and the, possessive pronouns like my, our, your, her, etc. Demonstratives like words like this, that. Quantifiers such as much, many, etc. Quantity के बारे में बताता है। Numerals, etc. तो write your phrases using each type of determiner। अभी वो बोल रहे हैं ये जो determiners इन्होंने बताया है ना, हाँ, ये अलग अलग टाइप के, उससे एक एक फ्रेज बनाने के लिए। तो मैंने 2-3 आपको करके दिखाया। जैसे आर्टिकल्स का, ये आर्टिकल्स कौन से है, ए एंड द, तो उससे अ स्नेक इज हाइडिंग अंडर द वुड, मतलब कोई एक स्नेक आपने देखा है जो लकड़ी के नीचे छुपा है। ईटिंग एन एग एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। एंड कैन यू ब्रिंग द बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स है, कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में डिटरमिन करा कि वो वाले बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स लाने। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि ए और एन कब यूज होता है। ए यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के आगे, हाँ, और एन यूज होता है वॉवल्स के आगे। ठीक है, फिर अभी ये दिस एंड दैट का भी यहाँ लिखा मैंने, प्लीज ईट दिस एप्पल बिफोर इट स्पॉइल्स। हम एक बॉक्स ऑफ एप्पल्स में से बोल रहे हैं ये वाला एप्पल पहले खा लेना, खराब हो जाएगा। डिड यू सी दैट बर्ड सिटिंग ऑन द विंडो, हाँ, वो एक कोई बर्ड विंडो पे बैठी थी, उसको तुमने देखा है क्या, वो पूछ रहा है ना। तो आप समझ गए ना आर्टिकल्स के साथ सेंटेंस कैसे बनाना, मतलब आर्टिकल्स आर ए एंड दो। ठीक है, जैसे इधर हमने लिखा अ स्नेक इज हाइडिंग अंडर द वुड, ईटिंग एन एग एवरी डे, कैन यू ब्रिंग द बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स। ओके, तो बाकी आप ये जो है ना पॉजेसिव प्रोनाउंस माई, आर, योर, हर, इससे आप सेंटेंस बनाओ। फिर मच, मेनी, इससे सेंटेंस बनाओ, ट्राई करो। ठीक है, सिमिलर तरीके से। ओके, अभी हम पार्ट 2 के वर्कशॉप में जाते हैं। ठीक है, पार्ट 2 का वर्कशॉप, पेज नंबर 25। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी अटरेंस बताए, इधर हमको बताना है किसने बोला, हु सेड इट, टू हुम एंड व्हेन। ओके, आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री, मथिल्डा टोल्ड टू लॉयसल, when they searched her dress and could not find the necklace. It will give us time to look some more, Loisel said to Matilda when they had tried all possible ways to find the necklace. I might have needed it, Madame Forestier told to Matilda when Matilda went back to Madame Forestier to return the necklace. You must have made a mistake, Madame Forestier said to Matilda when Madame Forestier could not recognize her friend Matilda. Well, I lost it, Matilda told to Madame Forestier when she decided to tell her friend what had really happened.
Mine was an imitation, Madame Forrester told to Matilda, when Matilda told her that she had replaced her necklace with a real diamond necklace. Okay, write what you think about the following thoughts and actions of Matilda. अभी ये सिमिलर था, हमने उधर भी किया था, अभी यहाँ पर भी एक है. Matilda despaired over the loss of her necklace. She realized the severity of the situation. वो क्यों परेशान होगी? क्योंकि उसको पता चला बाप रे ये तो बहुत ही हम मुसीबत में आ गए, बहुत ही मुसीबत वाले सिचुएशन में आ गए, इसलिए she despaired. तो I think that because of that she despaired. Matilda wrote a note to her friend as dictated by her husband. She knew that only her husband could get her out of this situation. ठीक है? Matilda and her husband decided to replace the necklace. She took the right decision. Matilda returned the diamond necklace to her friend. She should have told the truth to her friend. है कि नहीं? Matilda did not tell her friend about the loss and replacement. She was too proud to confess to her friend about what happened. Matilda worked very, very hard to pay the debt. She had to swallow her pride to pay back for her greed. है कि नहीं? उसका घमंड उसको निगलना पड़ा. किसके लिए? पैसे वापस, अपना लालच का जो नुकसान है उसको वापस पे करने के लिए. Matilda and her husband paid off the debt in 10 years. She understood the value of hard work and the freedom it brings. Matilda told her friend about the lost necklace. She should have told her friend when she lost it and saved herself from a lot of trouble. है कि नहीं? Okay. अभी ये form pairs discuss how part 2 of the story could have been different. Write your storyline in the form of bullets showing the main points. क्या बोल रहा है ये? आपको डिस्कस करने के लिए बोल रहा है कि ये पार्ट 2 था स्टोरी का ना, वो कैसे अलग हो सकता था. तो आपको खुद का एक स्टोरी लाइन बनाना है इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स. ओके, मेन इवेंट्स बताने, ज्यादा नहीं, 4-5-6 लाइन में बताने, बुलेट पॉइंट्स में. तो मैंने इधर आपके लिए एक करके तो रखा है, लेकिन आप एग्जैक्टली कॉपी नहीं करेंगे तो अच्छा है मेरे हिसाब से. आप अपना दिमाग लगा के सोचिए. पहला क्या, मेरे हिसाब से पार्ट 2 ऐसा हो सकता था. Matilda went to her friend's home the next morning. She told her what had happened and promised to replace it within a month. Her friend got a little angry but told Matilda that she could forget about it. Matilda insisted that she would replace it or pay for it. Madame Forrester told Matilda that it was an imitation and there was no need to worry about it. है ना? अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा स्टोरी होता था, है ना? दुख नहीं होता था. मुझे तो बहुत दुख हुआ लास्ट में, एकदम ऐसा रोना जैसा होता है. क्या सोच के बेचारी ने 10 साल इतना मेहनत किया एक नकली डायमंड नेकलेस रिप्लेस करने के लिए. इट्स वेरी 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 सैड. तो आई विश इट वॉज लाइक दिस, बट ऐसा नहीं था. आप भी सोचिए क्या हो सकता है पार्ट 2 में डिफरेंट. Now imagine what must have happened after Matilda's friend discovered that the diamonds were real. जब मटिल्डा की दोस्त को पता चला कि डायमंड सच है तो क्या हुआ होगा. Do you think she would return the necklace to Matilda? Would that make Matilda happy? आपको क्या लगता है उसकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर ने मटिल्डा को नेकलेस वापस दिया होगा? क्या वो मटिल्डा को खुश कर देता? Matilda's friend would have returned the necklace. मेरे हिसाब से Matilda's friend would have returned the necklace. It would make Matilda happy, but it would never bring back the years lost in working hard and losing everything to pay back for an imitation. है कि नहीं? खुश तो होती थी. और मैडम फॉरेस्टर तो अच्छे घर की थी, ऐसे किसी का नुकसान नहीं, तो बताती भी नहीं थे कि उसने ऐसा किया है करके, है ना? वो बताती नहीं थी कि उसका नेकलेस नकली, अगर उसको वापस नहीं देना होता तो. लेकिन अच्छी औरत थी इसलिए उसने उसको वापस दे दिया. ओके, इसके साथ हमारा नेकलेस खत्म होता है. नहीं, और भी है, सॉरी, एक और पेज है हमारे पास करने के लिए. रीड, रिकॉल एंड रिमेंबर. ये है ग्रामर आपका, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, फिर बाद में आप और अच्छे से इसको पढ़ना. ग्रामर है. ओके, रीड द टेबल ऑफ द वर्ब फॉर्म्स गिवन बिलो. ये है बेस फॉर्म, ये है एस फॉर्म, ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. गिव है बेस फॉर्म, गिव्स. गेव है पास्ट टेंस अगर पहले हुआ है, पास्ट. प्रेजेंट में गिविंग और पास्ट पार्टिसिपल में गिवन. ओके, ऐसे सारे दिए हैं. ड्रॉ, ड्रॉज, ड्रू, ड्रॉइंग, ड्रॉन. ईट, ईट्स, एट, ईटिंग, ईटन. तो द बेस फॉर्म इज यूज्ड एज एन इन्फिनेटिव. हाँ, बेस फॉर्म मतलब द वर्ब दैट डज नॉट हैव एन एंडिंग विथ एस और इंग और एड. ओके, बेस फॉर्म है. इसमें एस भी नहीं है, इंग भी नहीं है, एड, गिविंग भी नहीं है, गिव्स भी नहीं है. हाँ, ऐसा. ओके, यू मे गो, शी विल गो, in orders. Huh?
go home. And in the simple present tense, I go to school, we go home. Do you go there every day? The children or they go up, etc. Note that we use the S form with he, she, it. यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स टू शो द सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट दिखाने के लिए हम एस फॉर्म यूज करते हैं विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स. द पास्ट टेंस फॉर्म हैज ईडी. पास्ट टेंस फॉर्म में ईडी भी आता है, जैसे हम शोड देख रहे थे. बट मेनी कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैव डिफरेंट पास्ट टेंस फॉर्म्स लाइक केम, वेंट, स्पोक. ठीक है, केम, वेंट है ना, ये भी आता है उसमें. ठीक है, ईडी वाले भी आते हैं उसमें और ऐसे भी कोई कोई फॉर्म्स में आते हैं. The ing form is known as the present participle. जो ing है, giving, drawing, eating, showing. It is used with forms of be to show continuous action. मतलब वो एक continuous action दिखाता है, मतलब चलती हुई चीज, चलने वाली, मतलब अभी वो हो रहा है वो प्रोसेस. एग्जाम्पल, I am eating, अभी वो खा रहा है ना. You were eating, she was eating. वो एक continuous process दिखाने के लिए वो verb use होता है. It is also used in certain constructions like he sat copying a manuscript. The past participle यानी कि the completed action used with forms of have shows completed action. Okay, examples, I have eaten, completed action. They have come. It is also used in certain constructions like they looked at each other stunned. ठीक है, वो हमारे phrase है वो कहानी में. It is also used in passive constructions. Now आपको एक assignment है, मेक अ टेबल ऑफ वर्ब फॉर्म्स फॉर योर ओन रेफरेंस. अपने खुद के रेफरेंस के लिए एक टेबल बनाओ वर्ब फॉर्म्स का. ट्राई टू अरेंज द वर्ब्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड कीप एडिंग न्यू वर्ब्स टू योर टेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम. व्हेन यू राइट, चेक योर वर्क टू सी वेदर यू हैव यूज्ड द करेक्ट वर्ब फॉर्म. ठीक है, चेक करना है कभी. दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट. अभी लिस्ट एटलीस्ट 10 वर्ब्स द लास्ट लेटर ऑफ विच इज डबल्ड इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल. अभी एग्जाम्पल, पुट, पुटिंग. आप देख रहे हैं इसका जो लास्ट लेटर है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में डबल हो गया है. ओके, ऐसे हम कौन से वर्ड्स बना सकते हैं? सिटिंग, फिटिंग, लेटिंग, पेटिंग, सेटिंग, प्लॉटिंग, नॉटिंग, फिटिंग, गेटिंग, चैटिंग, है ना. अभी लिस्ट एटलीस्ट 10 वर्ब्स द लास्ट लेटर ऑफ विच इज डबल्ड इन द पास्ट पार्टिसिपल. एग्जाम्पल, राइट, रिटन. तो बिटन, स्टॉप्ड, प्लान्ड, बैंड, ड्रॉप्ड, पिन्ड, रब्ड, stepped, slipped, rotted. फिर list at least 10 verbs the last letter of which is doubled in the past tense form. Example, sob या sobbed, robbed, flopped, mopped, hugged, shopped, slipped, begged, slapped, patted. ओके, ये सब है एग्जाम्पल्स. आप थोड़ा और एक रीड इट वेरी केयरफुली. दिस इज गुड फॉर योर ग्रामर. ओके, तो आप कभी सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा गलत कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये लेसन द नेकलेस गेट्स ओवर एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर विल बी इनविक्टस. ओके, स्टडी वेल एंड टेक केयर. गॉड ब्लेस.